जय श्री कृष्णा दोस्तों आपका धुलेरा मैन एक और वीडियो के साथ में आज आपके साथ में है और काफी लंबे टाइम के बाद में मैंने एक ये वीडियो बनाया है। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये नहीं बोलने वाला कि धुलेरा में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही मैं इस बात पे बात करना चाह रहा कि आपको एसआईआर के अंदर करना चाहिए या एसआईआर से बाहर करना चाहिए। इन चीजों का अगर आप जवाब चाहिए तो आपको जो ऊपर दिए हुए लिंक है आई बटन में, उस वीडियो पे आप देख सकते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बढ़िया रहती है। मैं आज बात करूंगा कि मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन है, वहां पर मैं उसकी बात करूंगा। देखिए दोस्तों, रियल एस्टेट की ग्रोथ की मैं बात करूं तो उसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है विच इज लोकेशन। तो जिस लोकेशन की मैं बात करने वाला हूं आज, वो बहुत ही वेल कनेक्टेड लोकेशन है। जी हाँ, वहां से स्टेट हाईवे नंबर 40 जा रहा है, वहां से नेशनल हाईवे नंबर 751 जो कि भावनगर एंड देन वटामन वडोदरा को कनेक्ट करता है वो जा रहा है। वहां से एक्सप्रेसवे का एंट्री एग्जिट है, वहां पे मेट्रो कॉरिडोर है जिसमें फ्यूचर में मेट्रो स्टेशन भी रहेगा। तो वेल कनेक्टेड ये पूरी की पूरी लोकेशन है। आपने सही गेस किया है, मैं बात कर रहा हूं पीपली लोकेशन। देखिए सर, पीपली लोकेशन का मैं हमेशा एडवोकेसी करता हूं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। ये जो मैंने 4 रीजन बताए ये तो है ही हैं। इसके अलावा पीपली में आपको सारी चीजें मतलब मिलेंगी और सबसे लास्ट में मैं इसका जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। देखिए पीपली में अगर हम बात करें पीपली चौकड़ी पे खड़े होके, तो वहां से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक्सप्रेसवे का एंट्री एग्जिट पॉइंट, जिसको पीपली डायमंड जंक्शन बोलते हैं, वो आ जाता है। पीपली चौकड़ी से आप एक साइड में लगभग 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चलोगे तो एक 4 स्टार होटल ऑलरेडी बनने लग रहा है। एयरपोर्ट की साइड में अगर हम बात करें, लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद में एक 5 स्टार होटल एजू ग्रुप ऑफ जापानीज का जो है, एक 3 एकड़ में 200 रूम्स का 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में 5 स्टार होटल बनने लग रहा है। एक और 4 स्टार है जो पीपली चौकड़ी से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे किसी भी टाइम पे उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। पीपली पे आपका जीएसटी ऑफिस रहेगा, पुलिस हेडक्वार्टर रहेगा। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन की, तो पीपली पे आपका रिवर फ्रंट की बात करूं, भोगांव रिवर फ्रंट की बात करूं, वो भी आपका अराउंड 7-8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है या उससे भी कम, जो एज ए रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा। तो अपने आप में बहुत बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन वो भी रहेगा। अब अगले बड़े टूरिज्म अट्रैक्शन की बात करते हैं, लोथल आई थिंक वहां से 13-14 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है पीपली चौकड़ी से। दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम लोथल वहां पे बन रहा है, जहां पर सालाना 1 करोड़ लोगों का टूरिज्म रहेगा। और जी हाँ, ये सारे के सारे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं वहां पर और क्या क्या चीजें हैं। एसआईआर की अगर मैं बात करूं तो मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एसआईआर आ जाता है। सुनने में तो ये भी आया है कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर फ्यू मोर टीपीज अराउंड एयरपोर्ट। अगर ऐसा हुआ तो आपका एसआईआर और भी नजदीक आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको पीपली में मिलती हैं। अब पीपली में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है वहां का एयरपोर्ट। देखिए दोस्तों, एयरपोर्ट की अगर हम किस तरीके का ग्रोथ पोटेंशियल रखता है रियल एस्टेट के लिए, इसका सबसे रिसेंट एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी जेवर का एयरपोर्ट। दो जेवर एयरपोर्ट को मतलब ऑपरेशनल होने में शायद अभी भी काफी ज्यादा टाइम लगे, लेकिन बावजूद इसको पिछले 5 साल में जेवर की हाइप की वजह से वहां पर बहुत सारे जो रियल एस्टेट में ग्रोथ आई है, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। एक एयरपोर्ट ने पूरे यमुना एक्सप्रेसवे के मार्केट को डेवलप कर दिया है। इस तरीके का ग्रोथ पोटेंशियल रखता है आपका एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट किस तरीके की जॉब्स क्रिएट करता है, कितनी जॉब्स क्रिएट करता है, अगर हम इस पे बात करें तो लास्ट ईयर जो अक्टूबर में मोदी जी ने नवी मुंबई का एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया था, 2 लाख जॉब्स वो क्रिएट करेगा। अगर दिल्ली एयरपोर्ट की भी मैं बात करूं तो कुछ स्पेकुलेशन तो बहुत बड़ा नंबर बात करते हैं, लेकिन मैं इकोनॉमिक टाइम्स के भी अगर एक आर्टिकल को रेफर करूं तो 5 लाख से ज्यादा जॉब्स दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट ने क्रिएट कर रखी हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन दिल्ली है। एयरपोर्ट दोस्तों जितना जमीन से ऊपर दिखता है उतना ही बैकग्राउंड में और जमीन के नीचे भी होता है। बहुत सारी जॉब्स आईटी की, सिक्योरिटी की, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ हो गया, कार्गो स्टाफ हो गया, एविएशन, नॉन एविएशन, पायलट्स, क्रू मेंबर, इसके अलावा भी मतलब एफएनबी, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स में काम करने वाले एम्प्लॉय, सारे के सारे कहीं ना कहीं एयरपोर्ट से ही इंस्पायर्ड जॉब्स होती हैं। एयरपोर्ट की ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स होती हैं। तो एयरपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा जॉब हब है। अब धुलेरा एयरपोर्ट की मैं बात करूं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को वो सर्व करने वाला है। लोथल मैरीटाइम म्यूजियम के लिए जितना भी ट्रैफिक आएगा उसको सर्व करने वाला है। कार्गो कैपेसिटी
से मैं बात करूं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया है। तो यहाँ पर मैसिव जॉब्स रहेंगी, लेकिन मैं बहुत ही फिर भी एक सेफ फिगर के साथ में भी बोलूंगा कि 2030 तक आते आते कम से कम 50,000 लोगों की जॉब्स एयरपोर्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट रहेंगी धुलेरा में। तो एयरपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयर होता है। अब पीपली लोकेशन को ड्यूअल एडवांटेज मिलेगा। जो धुलेरा की ग्रोथ स्टोरी है, जो धुलेरा की जितनी भी मतलब बाकी यूएसपीज हैं, उनको तो ये एंजॉय कर ही रहा है, बट एट द सेम टाइम जो एयरपोर्ट की विसिनिटी को भी एंजॉय कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा होंगे। और इस चीज को आप एक जगह से और भी वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी आपका मैं बात करूं द्वारका एक्सप्रेसवे इधर गुड़गांव में सेक्टर 83 से स्टार्ट हो जाता है। 83 में अगर हम बात करें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 11-12 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। हम थोड़ा सा आगे बढ़े 102 की तरफ बढ़ते हैं तो 16-17 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड की बात आ जाते हैं। और जो सबसे लास्ट के सेक्टर हैं 113-14 की तरफ में, वहां पर 20-22 हजार रुपए या कुछ प्रोजेक्ट तो उससे भी ऊपर के प्राइसेस पे है। तो फर्क क्या हुआ कि उसी द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपका 11-12 हजार का रेट भी है और 25 हजार का भी रेट है। रीजन क्या है कि जो 112, 13, 14 सेक्टर्स हैं, दे आर क्लोजर टू ए बिगर सिटी which is Delhi. They are closer to airport which is IGI airport. तो एक ही द्वारका एक्सप्रेसवे के होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी के प्राइसेस कहीं 11-12 हैं, कहीं उससे 1.5 गुना और कहीं डबल भी है। तो सेम तरीके से धुलेरा में भी अगर मैं बात करूं तो आप ये समझिए कि एडमिन बिल्डिंग, एबीसीडी बिल्डिंग से अगर हम टुवर्ड्स अहमदाबाद की तरफ चलते हैं तो सबसे प्राइम लोकेशन आपकी आ रही है पीपली, विच इज क्लोजर टू अहमदाबाद, विच इज ए बिग सिटी, जहां पर जैसे दिल्ली के एग्जाम्पल, विच इज क्लोजर टू एयरपोर्ट, जैसे आईजीआई का एग्जांपल की मैं बात करूं तो पीपली की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके प्राइसेस बहुत आगे जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपने अगर कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट पीपली के अराउंड कर दी है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी ग्रो करेगी। इसमें 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मेरे क्राइटेरिया हमेशा मैं आपको 3 क्राइटेरिया बताता हूं। एक आती है लोकेशन, जिसमें से 10 में से 10 नंबर आ गए आपके प्रोजेक्ट पे। अब दूसरी बात आती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी भी आई एम श्योर आपने इतनी अच्छी ड्यू डिलिजेंस करी होगी कि एक पक्का चौड़ा रोड या फ्यूचर में चौड़ा होने वाला रोड पे आप अपने इन्वेस्टमेंट कर दोगे और बीच में प्रोजेक्ट के और मेन रोड के बीच में कोई गाँव वगैरह की जमीन नहीं आएगी, तो वो भी आपकी होगी। अब जो तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है एमिनिटीज। देखो साथियों, होता क्या है कि बहुत सारे आप जैसे लोग हैं वो सस्ते प्लॉट लेने के चक्कर में छोटे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर तो देते हैं जहां पर एमिनिटीज के नाम पे आपको बिजली, पानी, रोड और एक पार्क मिलेगा। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना कि आज धुलेरा में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं। पीपली की मैं बात करूं, वहीं पे ही सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं। फ्यूचर में जब वहां पे हैबिटेशन होगी, जब वहां पे जॉब्स क्रिएट होंगी, जब वहां पे फैमिलीज मूव इन करना शुरू होंगी, तो आप साइकोलॉजी समझिए। एक आदमी जो जॉब कर रहा है और वो अपनी फैमिली को वहां पे रखना चाहता है, वो क्या देखेगा, यार एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर विद इन द प्रोजेक्ट मेरे बच्चों को सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, मेरे बच्चों को सारी खेलने की चीजें वहीं के अंदर मिल जाए। भले वो क्रिकेट ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, किड्स प्ले एरिया है, बैडमिंटन कोर्ट है, आपका क्लब हाउस है, पूल है, जिम्नेजियम है, वो सारी चीजें मेरे पेरेंट्स को वहीं पे ही आराम से एक एंटरटेनमेंट की चीजें मिल जाए, मंदिर मिल जाए, घूमने फिरने के लिए पार्क मिल जाए, सीनियर सिटीजन एरिया मिल जाए, वो सारी चीजें देखते हैं। तो जब वहां पर हैबिटेशन होगी और आज से 4 साल 5 साल के बाद में वहां पे एक्चुअल एंड यूजर मूव इन होना शुरू हो जाएंगे, तो अब आप देखना रीसेल सबसे पहले किसकी उठेगी, जिस प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज हैं, बहुत सारी एमिनिटीज हैं, बड़े साइज का प्रोजेक्ट है, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी सारी चीजें आएंगी। तो आपके प्राइस एप्रिसिएशन भी जिन प्रोजेक्ट्स में एमिनिटीज हैं डेवलपमेंट के साथ में उन पे ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू एक 5 एकड़ का स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए वहां पे आप किसी भी अच्छे डेवलपर का प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो इस लोकेशन पे।